दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बिहार दरोगा का कुछ सवाल लिए हैं। ये प्रीवियस पेपर है, आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, पास में एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो उन सबके ध्यान रखते हुए आज हम मैथ रीजनिंग का कुछ सवाल लिए हैं जो पूछा हुआ सवाल नहीं है। आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ज़रूर देखिएगा और इसे प्रयास करिए पूरा 100% बना का है। ठीक है, आसान पूछता है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल होता नहीं है, इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देकर देखेंगे तो आपका पूरा 100% बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मैथ रीजनिंग का सवाल लिए हैं, तो देखते हैं इस क्रम में क्या है, क्या सा मैथ रीजनिंग पूछा गया था। और पैटर्न देखिए बदलता नहीं है, बिहार का सवाल आप पूरा बना सकते हैं, कहीं बदलेगा नहीं। ठीक है ना, फिर से ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। पहले मैथ देख लेते हैं मैथ को। पहला सवाल मैथ का है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को, जो वर्ग का नाम ए दिया हुआ है, एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है, तो ए और बी के जोड़ने वाले चित्र जो बना है ना, उसका एरिया निकालना। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए लिखा हुआ है, एक पहले स्क्वायर बना लीजिए। अब आसान तरीका बताएंगे, बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम होना ही नहीं है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, इसमें एक और ऐसा ही ऐड कर लीजिए, बगल में साइड में ऐसा ही ऐड कर लीजिए। फिर बोला कि पूरा जो फिगर बना है ना, पूरा जो फोटो बना है और चित्र बना है, इसका कोई एरिया निकालना है। अब सोचिए, पहले स्क्वायर था, पहले वर्ग था, अब इस देखिए लंबाई बढ़ गया ना, और तो वर्ग रहा ना, तो ये तो आयत बन गया है। लंबाई यहाँ से यहाँ कितना, 2 इसका भी 2 इसका भी, 4 लंबाई हो गया है। चौड़ाई तो अभी भी 2 ही रहेगा ना। एल का वैल्यू 4 हो गया है, बी का वैल्यू अभी भी 2 ही है। फॉर्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अब एल का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो स्क्वायर था, जो वर्ग था, 2 ऐड करने पे आयत बन गया, उसका एरिया निकाल लिए। मतलब बोले कि इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आज आपको लिख कर सिखाए हैं क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मतलब मानिए कि बगैर लिखे इसका आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो पहला सवाल आप देख लिए हैं। उसका देते हैं, अगला सवाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लीजिए। अगला सवाल जी मैथ का है। ये भी काफ़ी इजी लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 1.9 है, 3.49। इसमें पता करना है सबसे बड़ा नंबर क्या है। ऑप्शन लिख लेते हैं। देखिए 1.9 है का, इसका स्क्वायर है 3.49 है, और 2√3 है, और दिया है 72/19 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये पता करना है इसमें क्या सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है। काफ़ी ये सवाल, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखिए सिंपल बात है कि आप ऐसा करिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना उसका होता है 19 का स्क्वायर, 361 ना, याद ही होगा। 2/2 कर लीजिए। पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट को मानिए नहीं है। अब क्या करना है, पॉइंट 1 के बाद था ना, स्क्वायर होने पे पॉइंट डबल हो आता है। 1 है तो 2 कर दीजिए, गिनिए लास्ट से 2 पॉइंट यहाँ जाएगा ना, 3.61 इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, सेम उतार लीजिए कि बना ही यहाँ ऐसे ही बनाया गया है। 3.49 उतार लीजिए। हाँ, इसको इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो क्या अगर 2 में इंटू कर लीजिए, 3 का वैल्यू कितना, √3 का वैल्यू 1.732 ऐसा होता है। गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 7 दूना 14 का 4 होगा, और 2 वो 3 होगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू 3.464 ऐसा हो गया। उसका इसको डिवाइड कर लीजिए, ये भाग करना है। 19 से भाग देंगे 69 में, 19 39 19 57 हुआ। और मान लीजिए इसे 3 से लगाइए। ठीक है, 57 हुआ। कितना बचा बताइए, 57 लगा दिए हैं, और उधर कितना हो रहा है, ये 69 लिखा हुआ है। 69 तो कितना बच गया इधर, 57, 12 बचा ना, 12 बचा है कि नहीं। तो नहीं, 12 बचा हुआ है, 0 फिर पॉइंट लगा, 0 लगाइएगा, 120 हो गया। 120 में 19 से भाग फिर से लगाइए, तो कितना 19 7 19 और कम लगाइए, यानी कि 19 6 से लगाइए, 19 6 यानी कि 14 से, यानी कि 14 हो गया। फिर कितना बचा, फिर यानी कि पहले क्या था 120 था, 14 लगा दिए, 6 बचा ना,
1957, ठीक है ना। इतना देखिए इसका वैल्यू 3.6 आ रहा है। और सोचिए सबसे बड़ा कौन इसमें हो रहा है, देखिए 3.61 है, 63 है, 3.4 ये तो बहुत कम ही है। 3 पॉइंट क्या है सबसे बड़ा वैल्यू जाने वाला है ना, देखिए 61 है और 63 है, इधर 0.4 ही इधर कम ही होने वाला है। सबसे बड़ा वैल्यू वही आने वाला है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, देखिए पॉइंट के तुरंत बाद जो बड़ा होता है ना वो बड़ा होता है। आप पॉइंट आप देखिए कम वाला वैल्यू देखिए वो भी चेक कर लीजिए। देखिए 3.6 है, 3.4 है, 3.4। अब दोनों में दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है 0.49 है और 0.46 है। देखिए ये तो 0.6 हो गया, बड़ा ही हो गया, ये तो ऐसा लगाना नहीं है। मान लीजिए छोटा का था वही पता कर लीजिए, तो 0.4 है, 0.4 यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है। आगे चेक कर लीजिए 0.49, 0.46 ये कम पड़ रहा है ना, कम वाला वैल्यू वही हो गया। छोटा कहेगा आप ये लगा दीजिएगा, बड़ा कहेगा ये लगा दीजिएगा। काफ़ी सिंपल है। देखिए इसे आप गुना भाग करना जितना फास्ट करते हैं ना उतना जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल अब काफ़ी ईजी ही था, केवल गुना भाग करना था, सॉल्व करना था, आपका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तो इससे गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग कर दिया जाए तो परिणाम जो आया है ना 512/27 आया है। मतलब कोई भिन्न ए मान लीजिए, a बटा b मान लीजिए, इसी से गुना करना है। फिर से a बटा b से गुना कर दिए, फिर इसके उल्टा से भाग करना है, डिवाइड करना है आपको b बटा a से, डिवाइड कर दिए। इसका वैल्यू कितना आ गया है, वैल्यू दिया हुआ है 512/27, 512/27 ये वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए, कर लीजिए। गुना भाग वाला गुना में आएगा ना उल्टा हो गया आएगा। a बटा b पहले था ही, a बटा b भी था, गुना करने पे a बटा b भी ऐसा हो जाएगा ना 512/27। इसको लिख सकते हैं फिर से क्या, ये 8 और 3 का क्यूब है, 8/3 का क्यूब हो रहा है, ऐसा लगा सकते हैं। क्यू का है कि यह है कि क्यू यहाँ भी हो रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे तीनों क्यू हो रहा है ना, a बटा b का पावर क्यू ऐसा हो रहा है, इधर भी 8/3 का पावर क्यू हो रहा है, पावर 3 दोनों कैंसिल हो गया। a बटा b का वैल्यू क्या हो गया 8/3 है ना, इसका आंसर होगा 8/3। काफ़ी इजी सवाल है, देखने में पढ़ने थोड़ा लगता हो मुश्किल, लेकिन क्या है उतना कुछ खास नहीं है, आप इसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप सभी को हमारा वीडियो प्रयास कैसा लग रहा है, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा इस तरीके का वीडियो है ना आप सभी तक फिर से समय से पहुँचेगा और आप इसे देख पाएंगे, आप सभी को निश्चित ही फायदा होगा, ठीक है ना। देखते हैं तो जो विद्यार्थी यानी कि आगे जो भी फॉर्म भरे हैं बिहार एसएससी उन सब का क्लास भी होगा, तो आपसे निश्चिंत रहे, आप सबका कहने की हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ भी फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, मैथ का सवाल फिर से है। ये सवाल है a को a के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 यानी इसको a 6 है, a है, 2 है, 5 है, 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बोल a से के पास क्या भर दें हम कि 11 से कट जाए। देखिए काफ़ी इजी सवाल है, भाग देंगे तो भाग देने में परेशानी हो जाएगा। आप सिंपल क्या है कुछ रूल्स याद रख लीजिए। 11 का रूल्स क्या है, गैप को ऐड करते हैं, मैंने इसका गैप ये है ना, एक गैप छोड़ के 6 के बाद ए ऐड नहीं करना है, 6 के एक गैप ए छोड़ के यहाँ इसका गैप यहाँ बन रहा है ना, एक एक गैप लेकर इसे ऐड करना है। गैप ऐड करने के बाद या तो सेम हो जाए तो भी 11 से कट जाएगा। तो फिलहाल इसे ये कितना हो रहा है, 6 2 8 हुआ ना, इधर 8 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है a + 5 हो रहा है। अब देखिए दोनों सेम होने के लिए कमी कितना बताइए, एक 3 है ना, कमी है, 3 भरेंगे तो क्या होगा, दोनों 8 8 हो जाएगा ना। मानेंगे a का वैल्यू यहाँ पर 3 इसका आंसर होगा। 3 भरने पे क्या होगा, ये नंबर जो है पूरा यानी कि 6325 जो है ना 11 से कटने वाला नंबर आ जाएगा। तो ही पता करना है कि क्या भर दे कि 11 से कट जाए। देखिए होइएगा कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहा होगा जो आपसे नहीं बनेगा, मतलब हर सवाल कुछ सेकंड का सवाल है, लिखने के वक्त तो बात ही नहीं है। मैंने हर सवाल को बहुत ही आसानी से आप कुछ समय में कुछ सेकंड में बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सारा मैथ का सवाल जो कि था ये हो गया। उसका देखते हैं, इसमें कुछ रीजनिंग का सवाल पूछा गया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत कम ही आते हैं, लेकिन क्या है अगर ये 10 मार्क्स भी पूरा ले आते हैं ना, आपका बोले मेरिट में काफ़ी मतलब क्या आपका क्वालिफाई करने में इसे मेरिट बनता है नहीं है, मतलब मानी कटअप में आने के में काफ़ी सुविधा होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला सवाल।
अब देखिए रीजनिंग का सवाल देख लीजिए, ये भी बहुत आसान सवाल पूछा गया है। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ ये को है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। ये सवाल दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ है ना, भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ माइनस है, जोड़ का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है। ये दिया हुआ है तो बताना है इसके हिसाब से इसका क्या वैल्यू क्या होगा। 10 डिवाइड 5 -3 और गुना 8 और +4, इसका वैल्यू पता करना है। देखिए कभी भी अगर ये सवाल रहेगा ना, परेशान होने काफ़ी, कभी इसे कभी सॉल्व करिएगा नहीं। क्या करना है, पहले बदलाव करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है ना। बदलाव के देखिए हम बताए सबसे पहले क्या लिखा था, भाग का अर्थ यानी कि क्या है, जोड़ है। अब जहाँ भाग था ना, नहीं पहले नंबर उतार ली, सबसे पहला काम नंबर उतारिए। ये 10 है, 5 है, 3 है, 8 है, 4, नंबर उतार लिए ना, नंबर उतर गया। उसका कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करिएगा कि सब बदलाव करिए। देखिए लिखा हुआ भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है ना, जहाँ भाग था ना वहाँ जोड़ लगा दीजिए यहाँ पे ना। फिर लिखा हुआ है क्या, गुना का अर्थ माइनस है, जहाँ गुना है माइनस कर दीजिए। इसका क्या लिखा हुआ है, जोड़ का अर्थ फिर भाग है ना, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग लगा दीजिए। फिर क्या, माइनस का अर्थ गुना है ना, गुना लगा दीजिए। अब सॉल्व करिए, ठीक है ना, पहले बदलाव करना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए भाग वाला काम पहले होता है, भाग देकर 2 आएगा ना, कर लीजिए। फिर गुना वाला काम होता है, गुना करने पे 15 ही आएगा। इस सिंबल सेम उतार लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सेम उतार लीजिए, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा ना, 10 15 25 होगा ना, 25 में से घटाना है 2, इसका आंसर कितना 23 आएगा ना। आपका इसका आंसर 23 लगाना है। कभी भी पहला वाला समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, पहले बदलाव करना है उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है, इजी है। आप देखिए एक क्वेश्चन सीख गए रीजनिंग में, हम सबसे फायदेमंद वाली बात क्या होता है, रीजनिंग में टाइप सब सेम ही होता है। इस रीडिंग का एक सवाल बना लिए ना, मानिए आपको इससे सब सवाल आपसे बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया, आपसे देख लीजिएगा, जो भी सवाल इसको मिलता होगा आपसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कुछ अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक भरने वाला सवाल है, देखिए भरते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर दिमाग लगाना है कि क्या भरेंगे कि बॉक्स पूरा हो जाएगा। पहला बॉक्स 42 है, 104 है, उसका 38 है, 38 है, उसके बाद 36 है और 99 है, 52 है, 38 है। ये खाली जगह व्हाट है, ये खाली जगह है, ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद ये 16 है, ऑप्शन दिया हुआ है 68, 85, 98, 102। तो अब देखिए इसमें करना क्या है। देखिए जब भी सवाल ऐसा रहेगा ना, सिंपल दिमाग लाना क्या, एक ऑप्शन हो सकता है कि ऐसे ऐड किया होगा, यानी मतलब जो नहीं ऐड हो, यानी कुछ भी हो, जो घटाओ गुना भाग स्क्वायर कुछ भी बने। देखिए इसमें कुछ भी रूल्स फिक्स नहीं होता कि हाँ आपको प्लस से किया है माइनस से किया है। क्या करना होता है कि अब इसमें किसी भी तरीके से इसे बनाया लिखा हुआ एक पूरा क्रम मेंटेन करता होगा, ठीक है। देखिए या तो ऐसे किया होगा, नहीं तो ऐसे बनाया होगा, दो ही तरीका ऐसा होता है। और फिलहाल इसका जो है ना आपको ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका सिंबल ऐसे लगा लेते हैं, मतलब कि ये ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे बना हुआ है। और इसमें क्या हुआ देखिए कि इसका दोगुना किया हुआ है, 42 का दोगुना कर इसमें दोगुना किया हुआ है और इसके 2 से भाग दिया हुआ है। पहले वाला बॉक्स में क्या है, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया। अब इसका दोगुना कितना होगा, 84 होगा ना, इसका दोगुना 84 हो रहा है, 84 हो रहा है। और इसका आधा कितना होगा, 19 आएगा ना। 84 19 कितना होता है, यानी कि 84 19 से 103 आएगा। एक और अपने मन से एक बढ़ा लिया गया है। देखिए ये मैथ नहीं कि कोई फार्मूला होता है कि हाँ ऐसा नियम कहाँ से आ गया। रीजनिंग है, जो पैटर्न आएगा वही सही रहेगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, ऐसा कर देखिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 104 ऐसा हो रहा है ना, मतलब मानिए कि ऐसा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी सेम बात है, इसका दोगुना किए 72, इसका आधा करिएगा क्या 26 होगा, इसके भी ऐड कर लीजिएगा, एक और ऐड कर लीजिए कितना, इससे आपका 99 आ जाएगा, 99 इसका वैल्यू होगा। यहाँ भी सेम काम ऐसा करिएगा, 38 का 2 गुना 76 होगा, 16 का आधा
8 होगा, एक अलग से आपको ऐड करना है, कितना होगा 76 और 8 84, एक और ऐड करना है 85, इसका आंसर होगा 85, यानी कि 85 इसका आंसर होगा। काफ़ी आसान है। मेन देखिए इसमें क्या है, समझ में आ गया ना, मानी सब ये पैटर्न समझ में आ गया आपके लिए काफ़ी ईजी है। समझ में नहीं आया तो आसान सवाल भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मतलब इसके लिए परेशान नहीं होना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना अनुभव होगा आपसे उतना अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता कि हाँ आपको ये लगाइएगा इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे बनेगा। ठीक है ना, कोई सवाल देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ से कोई भी सवाल यानी कि मिलता हो आप देख कर बनाएंगे, आप बनने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसका देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं। देखिए आपको है ना, कोई भी सवाल है ना उतना मुश्किल पूछता नहीं है बिहार में, है ना। बिहार कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बिहार दरोगा है, बिहार SSC है, बिहार पुलिस होगा, सब में मैथ यानी काफ़ी ईजी आता है। और घबरा नहीं, बस हमेशा कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, कभी परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। उसका देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया, रीजनिंग पूछा गया है। हाँ, अगला रीजनिंग देखिए काफ़ी इजी लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या है, एक सवाल लिखा हुआ है। एक अगला रीजनिंग है, इसे लिख लेंगे C3 है, उसके बाद F6 है, I9 है, L12 है। तो पता करना अगला नंबर क्या होगा, एक भरना। ठीक है, यानी कि बोले इससे आसान है ना, कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं होगा सेट में। ठीक है ना, कुछ नहीं का। देखिए C का देखिए रैंक गिनने पे 3 नंबर अब आता है ना, ABC काउंटिंग करते हैं, 3 पर C आता है, जैसे A पे 1, B पे 2, C पे 3, तो 3 हुआ। F भी 6 पे आता है। देखिए सब नंबर, देखिए नंबर 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है ना, तब 15 अगला होना ही है, कुछ नहीं करना है। नंबर 3, 6, 9, 12 तब 15 होना ही है। और देखिए बगल में जो लिखा हुआ है सब ना, सब इसी का लेटर लिखा हुआ है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखिए 3 का ही से C होता है, 6 का F होता है, सब सेम लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। और इसको भी क्या करना है, यानी L12 या 15 का O भर लीजिए, O 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, O और 15। ठीक है ना, इसका आंसर ये लगाइए। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ये काफ़ी आसान है। आप देखिए कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहा होगा जो मुश्किल नहीं आप बना पाएंगे। ठीक है ना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप सभी से बन जाएगा। ठीक है ना, केवल धैर्य रखिएगा, कभी परेशान हैरान नहीं होना कि हाँ हमसे ये सवाल दिक्कत हुआ तो हमसे सवाल ना बनेगा। ठीक है ना, और दिमाग लगाइएगा, बनना है, कंफर्म बनेगा। ठीक है ना, आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिए। इसमें और भी कुछ सवाल आज एक सेट लिए हैं, एक सेट का सभी सवाल को हम लोग डाउट करवा दिए हैं, और सेट आता है उसका भी हम लोग अगले सेट में उसे क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसके बाद, इस सेट के बाद फिर से शेयर होगा, आप उसे देखिएगा। ठीक है, जो लोग नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो ये तो आज देख ही लिए हैं, उसके बाद भी देख पाएंगे, आप तक वो वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और निश्चित ही आप यानी कि ऐसा लगेगा कि हाँ हम वो सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है, आप सभी से देखिए, समझिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ बेहतर टॉपिक लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखिए से ना।